सूचना आती है तो आपको भी कमीशन देना पड़ता है? सबको देना, वो तो काम ही नहीं होता है अगर नहीं दिया जाए। सरकार दोषी है, कड़ाई होना चाहिए। जबरदस्त विभाग 2000 रोज फिर रहे तो रात दिन बरसात में सब में किसान खेत में पड़ा, फिर भी फसल न। हमारे जैसे नाती राजा पहले से हैं, उन्हीं को हम दोबारा रिप्लाई करना चाहते हैं। ऐसा ही है जी, ये तय होगा 20 साल है, कहूँ कुछ नहीं है। भाजपा की क्या है, दो पंचवर्षीय सरकार रह चुकी है जी। सरकार का फिर बदल होना चाहिए। तो खूब है, लेकिन हमें तो नहीं मिली योजना। आपने बताया कि योजना ये तो ऐसा है कि जब से भाजपा की सरकार बनी है तो कुछ भी नहीं है, गरीब आदमी की कोई सुनाई नहीं हो। 10,000 रुपया 200 आवास आ जाए, 10,000 में 200 बार नहीं आया आवास। आपकी नजर में क्या फिर से आएगी भाजपा सरकार? नहीं आनी। देखिए प्रधानमंत्री ने दिया है, प्रधानमंत्री तो मोदी बहुत अच्छे हैं। भाजपा आया होने ये भाजपा जी। मुझे लगता है, मेरे हिसाब से बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। नेतृत्व जब बदल जाएगा, सीएम चेहरा बदल देगा तो कुछ नया देखने को मिलेगा। पड़ जाता है, फिर भी जानवर रात दिन अगर 10 मिनट के लिए सो गए तो पता पड़ा खेत का किस्सा हो गया। कोई व्यवस्था नहीं, गौशाला नहीं बनी, कुछ नहीं है यहाँ मौजूद। तो आप तो कह रहे अच्छा काम हुआ, भाजपा सरकार बनेगी, भाजपा क्या? तो अब ये ढोरन को अब दिखा कर ले जाए, ढोरन अब जो सुविधा दी हमने यहाँ से हटा दिया है कि मध्य प्रदेश में आपको मुख्यमंत्री के रूप में नहीं चाहिए। जनता ने एक खुदाई भी कर दिया, फिर क्यों आए? सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं, इसको राजनीति से तोला जा रहा है, विकास के रूप में कुछ नहीं है। अच्छा चाहिए सबके काम धाम हो। सरपंच सचिव से बात करते रहे, उनको फार्म देते रहे, आज तक हमारा लिस्ट में कोई नाम नहीं होगा। मध्य प्रदेश में चुनाव नजदीक आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सियासी पारा भी जमकर चढ़ रहा है। बात अगर पक्ष या विपक्ष की करें तो दोनों ही वोटरों को लुभाने की हर कोशिश में लगे हुए हैं। छतरपुर जिले की राजनगर विधानसभा सीट के हरद्वार गांव में हम खड़े हुए हैं। यहाँ किस तरीके से वोटरों का मूड है, आगामी चुनाव को लेकर क्या कहता है यहाँ का वोटर, सीधे चलते हैं जनता जनार्दन के पास। हरद्वार गांव में इस वक्त हम आ चुके हैं और यहाँ पर एक तिराहा है, ये गांव की ओर जाती है रास्ता, और दूसरा जो पीछे रास्ता है वो महोबा की ओर जाता है। लवकुश नगर महोबा मार्ग है जहाँ पे हरद्वार गांव है। यहाँ पे एक युवा हमारे साथ मौजूद है, इनसे ही शुरुआत करते। भैया क्या नाम है आपका? नितेंद्र सिंह यादव। नितिन जी बताएं, विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, किस तरीके का आपको जनप्रतिनिधि चाहिए? पहली बार वोटिंग करने जा रहे हैं ना? जी पहली बार वोटिंग करने जा रहे हैं जी। और हमारे जैसे नाती राजा पहले से हैं, उन्हीं को हम दोबारा रिप्लाई करना चाहते हैं। अच्छा, कांग्रेस? हाँ कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं। हाँ कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं। अभी 5 साल नाती राजा का कार्यकाल रहा, उसके पहले रहा, क्या काम आपको कुछ नॉलेज है कि क्या काम करवाए उन्होंने क्षेत्र के लिए? क्या करवाए? बहुत से काम ऐसे करवाए हैं, जैसे शिक्षा पे हर जगह बम, अपनी माता बम्बर बहनी पे 3 सेट करवाए हैं अपने क्षेत्र में। मतलब वो हर जगह उपलब्ध रहते हैं जनता के बीच में, कभी भी जनता के बीच में उपलब्ध रहती है। बहुत भ्रष्टाचार सरकार है भाजपा की, बहुत भ्रष्ट लोग और बेरोजगारी ये सब है। चले, युवा चेहरा है, पहली बार वोटिंग करेंगे, लेकिन कांग्रेस विधायक को ये सपोर्ट करना चाह रहे हैं। यहाँ पे और भी साथी मौजूद हैं हमारे साथ। ये कल्टीवेटर में बैठ के आनंद है, ये गांव का आनंद होता है साहब। देखिए चौपाल सी लगी हुई है, चारों तरफ लोग बैठे हैं, इधर अंडे का ठेला भी लगा हुआ है। अपना एक अलग ही आनंद, एक अलग ही लुत्फ होता है गाँव की जिंदगी का। जी भाई, क्या शुभ नाम है आपका? सौरभ सिंह यादव। सौरभ जी बताएं, विधानसभा चुनाव जिस तरह नजदीक आ रहे हैं, लगातार अब तमाम तरह के वादे, तमाम तरह के योजनाएं सरकार हो या विपक्ष हो ला रही है, क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके का आपको जनप्रतिनिधि चाहिए? अरे हम चाहते हैं मतलब अब कोई नया, मतलब जो रहा है वो यहाँ लौट के आने वाला नहीं। मतलब चुनाव होते हैं तो आ जाते हैं, भाई हमको वोट दो, हमको वोट दो। कोई नया होना चाहिए भाई। क्या है कि जो आ रहा है समाज के बीच देख रहा है, सुन रहा है, हर चीज उस चीज को देख रहा है, उसको चाहिए। ऐसा नहीं कि चुनाव के टाइम पे आ रहा है तो भाई मतलब आपका कहना है कि जो वर्तमान विधायक है वो आते नहीं? हाँ नहीं आते ना, ऐसा भी है। चलिए, ये भी एक चीज है कि कोई नया चेहरा चाहिए, यानी बदलाव जरूरत है। भैया शुभ नाम बताएंगे अपना? नरेश अहरवार। नरेश जी, क्या लगता है आपको, किस तरीके का जनप्रतिनिधि चाहिए? क्या सरकार जो अभी रही है उसके काम से आप संतुष्ट हैं? हम नहीं है। अच्छा, क्या कमी आपको ऐसी कोई नजर भी हो विधायक, कोई भी हो, हर चीज है, सब बातें हैं, आना ही नहीं है। 5 साल हो गए, 4.5 साल विधायक जी के दर्शन नहीं हो रहे।
इसमें क्या तात्पर्य है? हमारा वोट तो ऐसा जाना चाहिए कि लोटा में जाना राजा, नहीं, तो आते हैं, इससे सुना- क्या अभी तो एक मतलब? हम तो जैसे देख रहे हैं, हमारी समस्या होना चाहिए, कुछ भी बातें हैं भ्रमण होना चाहिए, क्या परेशानी है गांव वालों को। चलिए, क्या विधायक नहीं समस्या? आया तो क्या कभी उनका प्रतिनिधि आया कोई हो? नहीं आ रहा, कोई विकास कार्य आपके कोई गांव में विकास ऐसा? नहीं है। हमारे कह रहे कि हमारा कार्यकाल नहीं है, भले ही आज नहीं है कार्यकाल, लेकिन लोगों से मिलना चाहिए आके, मिलना इस चाहिए पीड़ा ना। को। हमारे ये तो बड़ी ऐसा बात वोट है। बैंक खाते अगर आप जीत करके और बेसुध हो जाते हैं तो जनता की टीस निकलेगी, और वो टीस आपको कहीं ना कहीं चुनाव में भी देखने को मिलेगी। कुछ सीनियर सिटीजन बैठे हो, बुजुर्ग, मेरे सामने देखिए भेड़ और बकरियां भी निकल रही हैं। ये एक दृश्य एक अलग आपको देखने को मिलेगा, और इन्हीं के बीच हम भी खड़े हुए हैं। यहाँ पर एक दादा बैठे हैं, इनसे ही शुरुआत करते हैं। ये बताएं, मुद्दे आपको लगता है क्या, किस तरह के मुद्दे उन्हें? विकास के मुद्दे की बात की जाए तो ये सरकार है जो वर्तमान सरकार, या आपके विधायक हैं, कितने संतुष्ट हैं आप? विधायक है जितने सो ऐसा ही है जी, इतने हो गए 20 साल है, कहूँ कुछ नहीं है, ठीक है। अब जो सरकार है फिर अदल बदल रही नहा की महा, मतलब धर्मत में है, लेकिन सरकार भाजपा की है, यहाँ का विधायक कांग्रेस के हैं, कांग्रेस के विधायक है। तो अपने विधायक की अगर बात करें, अभी सरकार को छोड़ दे, विधायक की बात करें तो विधायक से कितने संतुष्ट हैं आप? विधायक ने कोई काम कराया हो? सब कहा है कि तो गाँव ही भर मतलब नाखुश है, मतलब नाराज है। नाराज इसे। अब उन्हें भी खोरी निहान उनको कुछ है ही नहीं, ऐसे बिक्का करते हैं। अब इस बार की अगर बात करें तो आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश में क्या होगा? भाजपा की सरकार बनेगी या कांग्रेस की? क्या अनुमान है आपका? जो नहीं बता सके अनुमान कैसा है तुम्हारा? ठीक हो, आपका अनुमान क्या कहता है? हमारा कि तो भ्रमत में भैया चलिए, भ्रमित हैं, दोनों मतलब और भी साथी बैठे हुए हैं, ये भी। जी, शुभ नाम बताएं आपका? भागीरथ अहरवाल। भागीरथ जी, आप बताएं क्या अनुमान कहता है आपका? जिस तरह की भाजपा अपने लिए कह रही कि 200 पार हमारी सीटें होंगी, कांग्रेस कह रही हम 150 होंगे, आप भी कितनी बार वोट कर चुके, तो आपका अनुमान क्या कहता है? जिस तरीके के राजनीतिक हालात हैं, क्या कहता है? नहीं जी, सब अफवाह हैं। भाजपा की क्या है, दो पंचवर्षीय सरकार रह चुकी है जी। सरकार का फेरबदल होना चाहिए, मतलब कांग्रेस की सरकार आना चाहिए। कांग्रेस की पिछली बार भी आई थी, अब वो विधायक नहीं चला पाई, वो उसमें भी गद्दार हैं। वो जाके लालच में निकल गए, उन्होंने कहा हम तुमको पद देंगे, उनने कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में पहुंच गए। इसलिए भाजपा सरकार के काम से आप संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल नहीं है। जितनी योजनाएं हैं उनकी योजनाओं के बारे में क्या कहना चाहिए? कोई योजना उनको लाभ ही नहीं मिली, केवल योजना आप सुनी भर है। सुनी है, चलिए सुनी है, लाभ नहीं मिला, असंतुष्ट हैं, परिवर्तन चाहते हैं, कांग्रेस सरकार फिर हो। जी दादा, आप बताएं, शुभ नाम बताएं अपना? सुनीलाल प्रजापति। प्रजापति जी, हाँ बताइए सर। जिस तरीके के हालात हैं, अब सीएम साहब आए, लाडली बहना योजना चलाई है, कमलनाथ जी हैं, वो कह रहे हैं हम 1500 रुपए महीने देंगे। सही कह रहे हैं। ठीक है, ये चुनाव के समय योजनाएं आती हैं। अब अगर बात करें आपके हरिद्वार की, ये राजनगर विधानसभा, राजनगर विधानसभा में आप विकास को कैसे देखते हैं? कितना विकास हुआ है? विकास भाव तो खूब है, लेकिन हमें तो नहीं मिली योजना। आपने बताया कि योजना आई। विधायक की बात कर लें, आपकी विक्रम सिंह नाती राजा विधायक हैं आपके, उनके कार्यकाल से कितने संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं, भले ही अच्छा नहीं करता, बुरा भी नहीं करता। आपका जो अनुभव है, क्योंकि आप एक सीनियर हैं, क्या कहता है किस तरीके भाजपा की सरकार बनेगी मध्य प्रदेश में या कांग्रेस की? हमारी तरफ से तो कांग्रेस की बने। कांग्रेस की। चलिए, कांग्रेस की के समर्थक हैं, सीधे तौर पर यही उनका कहना है कि कांग्रेस की सरकार बदले। दादा बैठे हैं हमारे साथ, ये शान देखिए, सरपंच जी हैं। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत स्वागत है सरपंच जी। आपका गांव है आपका हरिद्वार। जिस तरीके से तमाम मुद्दे हैं चुनाव के, वो विकास का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, पलायन का मुद्दा है, आपकी नजर में आपके गांव में सबसे अहम मुद्दा क्या है? हमारे गांव में सबसे कठिन मुद्दा यही है जी, यहाँ कोई विकास ढंढोरे का नहीं है, सब भर्रा चल रहा है। भर्रा चल रहा है, यानी विकास का अहम मुद्दा है। उस मुद्दे में आप जैसे कर रहे विकास ढंग का नहीं है, तो कमी कहाँ पर है आपकी नजर में? कमी ऐसा है कि ये सबसे बड़ा ये नजर में है कि उल्टा सीधा कोई देखने वाला नहीं है, उल्टा सीधा काम होता है। जैसे काम को पैसा दिया, विकास को पैसा दिया, उसका कोई ढंढोरा नहीं, खाते उड़ाते वाले है सब ऐसे ही भाव। आपके अब तो सरपंच हैं आप, शासकीय योजनाएं जो आती हैं उसमें भी भ्रष्टाचार है, कमीशन खोरी है,
मानते हैं आप इस बात की? नहीं जम के। अगर कोई भी एक योजना आती है तो आपको भी कमीशन देना पड़ता है? सबको देना, वो तो काम ही नहीं होता है अगर नहीं दिया जाए। बिना कमीशन के काम नहीं होता। कोई काम नहीं होता। तो क्या मानते हैं इसमें दोषी कौन है? सरकार दोषी है, प्रशासन सरकार दोषी है, कड़ाई होना चाहिए। क्यों ऐसा होता है? बाबू से अधिकारी तक है जो चौथाई ले जाती है। बिल्कुल परसेंटेज लगता है सबको। यानी सीधे तौर पर ये बहुत बड़ी बात है। सरपंच ऑन रिकॉर्ड ये कह रहे हैं कि 1/4 कमीशन खोरी में जाता है। इसके बाद आप जो निर्माण होते हैं वो ग्राम पंचायत स्तर की ही बात ले लें तो कितने अच्छे और कैसे बेहतर हो सकते हैं इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। सरपंच जी, एक और बात आपसे कर ले कि जैसे बेरोजगारी अपने बुंदेलखंड में, खासकर अगर छतरपुर जिले की बात करें, पलायन बहुत है। आप सरपंच हैं, महंगाई चरम पर है। 202 रुपए एक मजदूरी है, एक मजदूर की। क्या मानते हैं दाल रोटी चल सकती है इस महंगाई में एक मजदूर की? 2 रुपए शासन दे रहा है, लेकिन सरपंच को 350 रुपए देना पड़ते हैं, मजदूर नहीं मिलता है। कौन करता है इतने में? क्या उसका बाल बच्चे पल जाएंगे? कैसे पलेंगे? 202 रुपए में कोई नहीं जाता, महिला नहीं जाती। और 202 रुपए में उसकी रोटी भी तो नहीं चलेगी। रोटी नहीं चलेगी, सब वही तो कमी है भाई। जितना है जो लेबर का अगर वेतन बढ़ा है, मजदूरी बढ़ रही तो लेबर खुश रहेगी। अब लेबर का नहीं दे रहे, वो तो काम करवाएगा तो अलग से पैसा देना पड़ता है उसको। 350 रुपए लेता है लेबर। 100 दिन की मजदूरी की गारंटी जरूर लेती है सरकार, लेकिन वो सरकार ये नहीं देख पा रही कि आखिर 202 रुपए में किस तरीके से एक गरीब का पेट भरेगा, कैसे उसका परिवार चलेगा और कैसे उसके बच्चे इस महंगाई के दौर में पढ़ सकेंगे। किसान खेती करता है जी, वन विभाग जबरदस्त विभाग 2000 रोज फिर रहे तो रात दिन बरसात में सब में किसान खेत में पड़ा, फिर भी फसल नष्ट। 200-500 गाय फिर रही, कोई व्यवस्था नहीं। इधर उधर किया कि रोड का गांव है, खेती से नष्ट है हमारे गांव का पूरा किसान। क्या मानते हैं इसका? अब जो बोले गौशाला बनी, कहूँ बनी तो नहीं बनी, उसमें कोई शासन से कोई गौशाला तो 4-10 गांव के बीच में एक बनी है। 50-100 गायों की क्षमता है, हजारों की तादाद में। उन गायों को कोई ना सरकार से भोजन आ रहा ना जैसे उनका लेबर उसार करे वाले कहीं कुछ नहीं आ रहा, उसी मकान खंडर है, कोई व्यवस्था नहीं। बोले किसको दोषी मानते हैं आप? क्या ये शासन को व्यवस्था करना चाहिए। शासन क्या मानते हैं आप? भाजपा सरकार है तो भाजपा सरकार ने जैसे गौशाला बनी तो गौशाला में लेबर लगे, गाय की पानी दिखावे, खाना डाले और वहां से भूसा उसा उनके लाने आना चाहिए। कहीं कुछ नहीं आता, खंडर डरे है जो बन गए जहाँ जहाँ गौशालाएं, कहीं कोई नहीं है ना गाय उसमें रहती है, ना कोई लेबर है, न गाय की उसार करे। क्या मानते हैं मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी आपके अनुभव के अनुसार? क्या ये कांग्रेस की बनेगी। क्या है कि उसको चेंज कर रहे, जैसे काम सही नहीं कर रहे तो चेंज कर रहे। पूरा बदलाव का है जो मध्य प्रदेश से का यही है, हर गांव में कि बदलाव किया जाए। हरिद्वार में एक चाट का ठेला लगाए हुए भाई हैं पुरुषोत्तम सिंह चौहान चाट सेंटर। चौहान साहब, नाम तो आपका जान गए हम। आप जैसे चाट का ठेला लगाते, कितना दिन भर में कमाई हो जाती है? मेहनत करते हैं आप? 600-700 रुपए। 600-700 रुपए कमा लेते हैं। चलिए ठीक है, बाहर से अच्छा अपने गाँव के गाँव में है। चुनाव नजदीक आ रहे हैं पुरुषोत्तम जी, किस तरीके का माहौल है? क्या सोच है आपकी? क्या मुद्दे हैं ऐसे जो पूरे नहीं हुए, विकास के हों या बेरोजगारी, इस तरह क्या मुद्दे आपकी नजर में हैं? विकास के लिए तो ऐसा है कि जब से भाजपा की सरकार बनी है तो कुछ भी नहीं है। गरीब आदमी की कोई सुनाई नहीं होती है हरिद्वार गाँव। ठीक है, आवास में बड़े बड़े लोग 10,000 रुपया 200 आवास आ जाए, 10,000 में 200 बार नहीं है आवास। ये कमीशन खोरी हर जगह है। जे आवास योजना में 10,000 रुपए का जौन जैसे शिवराज सिंह ने लाडली बहना योजना के फार्म डरवाए हैं, इसमें भी कमीशन है। बैंक में जाओ, 4 दैया बोले अब BDB नहीं है, कहूँ सड़क नहीं है, फार्म ही जमा नहीं करता। का मतलब निकलू में 200 रुपया लेते एक फार्म को, 4 दैया आदमी जा रहा, गरीब आदमी कहाँ से का करे? इसे सही तो दे ना यो भले शिवराज से। ये गुस्सा है जनता का। और महिलाओं को देखा है किस तरीके से अपने बच्चों को लेकर परिजन भी परेशान होते हैं, बैंक वाले परेशान करते हैं। नीचे का सिस्टम जो है, योजनाएं सरकार जरूर लगा देती है, जो इम्प्लीमेंटेशन करने वाले लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को जरूर भटकाते हैं। और यही वो वजह है
कि इस तरीके से गुस्सा निकलता है। तो पुरुषोत्तम भाई है जिन्होंने अभिव्यक्ति दी है, चाट का ठेला है उनका, हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। हरिद्वार आए तो इनकी चाट जरूर खाइएगा। डिजिटल इंडिया का उदाहरण भी देख लीजिए, फोन पे से आप पेमेंट भी कर सकते हैं इन्हें। महेंद्र यादव जी, आपके यहाँ जो अगर हरिद्वार की बात की जाए, प्रमुख समस्याएं हैं इस गांव की, बिजली पानी सब मिलती है। बिजली की तो ऐसी समस्या है कि एक महीने नहीं रही है। ट्रांसफार्मर रखने के लिए कई बार लोग गए, यहाँ ट्रांसफार्मर ही नहीं रखा जाता है। अभी आज तो जलती दिख रही है, अभी तो रखा तो है। संघर्ष करना पड़ा बिजली के लिए। पानी वानी ठीक ठाक है गांव में? पानी की भी समस्या ज्यादा है, एक जगह टोटी आती है, कौन पूरे गांव में आती है। मतलब पूरे गांव में नल जल योजना का लाभ नहीं मिल रहा लोगों को? नहीं है सर, गंदगी भी है गांव में? गंदगी भी बेहतरीन है। अच्छा, चुनाव आने वाले हैं, तमाम भाजपा कांग्रेस अपने अपने तरीके से लोगों को लुभा रही हैं योजनाओं के तहत। क्या लगता है आपको, किस तरीके का माहौल है अपने यहाँ? सर माहौल जैसे है तो अच्छा रहना चाहिए, सरकार तो अच्छी बने। आपकी नजर में जो वर्तमान विधायक है वो कांग्रेस विधायक है, सरकार भाजपा की, क्या आप अपने विधायक के कार्यकाल से संतुष्ट हैं? सर साल में एक बार आना है, जैसे रिश्तेदार नहीं आते हैं वैसे आते हैं, अब कहाँ से संतुष्ट होंगे। तो क्या आप चाहते हैं परिवर्तन हो? परिवर्तन चाहिए सर। लेकिन सरकार तो भाजपा की, तो भाजपा सरकार फिर से आपकी नजर में क्या फिर से आएगी भाजपा सरकार? नहीं आनी चाहिए, यानी कांग्रेस विधायक का चेहरा बदले। जी चलिए, विधायक यहाँ पे विक्रम सिंह नाथी राजा हैं, जिन्होंने निकटतम प्रतिद्वंदी अरविंद पटेरिया जो भाजपा के थे उनको हराया था। उनसे जनता जरूर नाखुश यहाँ नजर आ रही है, क्योंकि उनका कहना है कि आते नहीं है। क्या आप क्या कहेंगे विधायक जी, आपके विक्रम सिंह नाथी राजा जो जी है? यहाँ नहीं आते, कभी वोट मांगने बाद बाकी कुछ नहीं होता यहाँ। कभी सुनने आए हो, आप लोगों के बीच बैठ के सबका हाल चाल जाना हो? कुछ नहीं। सब भाजपा के कभी आते हैं कोई बड़े नेता आके मिलते हो आपको? कोई नहीं आता यहाँ, यानी सिर्फ चुनावी पुलाव पकाने आते हैं। अभी अगर बात करें, चुनाव नजदीक आ रहा है तो भाजपा कांग्रेस दो ही पार्टियां हैं, आपकी नजर में किसकी सरकार? मजबूरी बदलना पड़ेगी यहाँ, सरकार बदलना चाहिए यहाँ। तो भाजपा सरकार क्या आपकी नजर में अच्छा काम नहीं कर रही है? कांग्रेस आना चाहिए। वो तो क्या है, वोटिंग के समय तो अच्छा हो रहा है दिखावे के लिए, सिर्फ। अच्छा, आपके क्या दिखावा है? वैसे भी तो प्रधानमंत्री आवास है या अन्य योजनाएं हैं बहुत। देखिए, प्रधानमंत्री ने दिया है, प्रधानमंत्री तो मोदी बहुत अच्छे हैं, सिर्फ हमारे यहाँ के जो लोकल अपना सिंह है मुख्यमंत्री काम से, मुख्यमंत्री की योजना कुछ भी लाभ नहीं मिला यहाँ, किसी को नहीं मिला। हमें क्या, किसी को नहीं मिला है। वो तो कहते हैं हमारा आखिरी तबके तक, आखिरी कड़ी तक जाती है भाजपा। सब कागजों में लिपटा रहेगा वहीं बस। चलिए, गांव में असंतुष्ट हैं लोग, भाजपा सरकार से भी असंतुष्ट हैं, तो वर्तमान विधायक से भी असंतुष्ट है, परिवर्तन चाहते हैं। भाजपा के परिवर्तन की बात भी कुछ लोग कर रहे हैं, तो कांग्रेस विधायक जो वर्तमान में है उनको भी चेहरा बदलने की बात कर रहे हैं। कुछ और लोगों से बात करते हैं। दादा, क्या शुभ नाम है आपका? पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह, ये हाथ में क्या लिए हुए बड़ा सा डिब्बा? दूध बेचाई थी। क्या बात है, दूध अच्छा बढ़िया बेचते हैं, प्योर, मिलावट तो नहीं करते? अरे यहाँ पे वो तो ढेर ही लग गई है जो में है, जो पेट पे लेते, लेकिन आप प्योर देते हैं। हाँ, चलिए, बड़ी अच्छी बात है। गांव में ये बहुत, कितने लीटर का है दादा ये डब्बा? 10 लीटर का डिब्बा है। शहरों में प्योर दूध मिलना मुश्किल है, लेकिन गांव में आज भी जैसे दादा कह रहे हैं प्योर दूध बेचते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। क्या उम्र है आपकी आज? हमारी है वही 62 साल के, लेकिन पर्सनालिटी देखिए साहब। अच्छा दादा, चुनाव के बारे में क्या कहेंगे आप? जैसे चुनाव आ रहे हैं, भाजपा है, कांग्रेस है, अपने अपने वादे कर रही है, कहना चाहेंगे कैसे, क्या नेताओं के बारे में कहेंगे? नेता बारे में हम जो कह रहे हैं कि सरकार भाजपा की आम है, फिर से भाई का है कि पूरे जो शिवराज सिंह हरे जो बहुत ताकत लगा है भी है, जो सब योजना है जो बदल है, जो तो आपको कितनी योजना का लाभ मिला? कितनी आपको मिला? कोई योजना का लाभ आपको मिला कोई? अरे हमको लाभ जी मिला है कि जैसे हमारी पेंशन लग गई, उतना ही बहुत है। आपको 600 रुपया मिलने लगे, मजा आ गया, मतलब बस उतनी में आनंद है, यानी 6 लीटर दूध की जुगाड़ हो गई। बस। चलिए, तो कांग्रेस कह रही हम जीत रहे हैं, लेकिन गांव में आप रहते हैं तो यहाँ पे जो आपके गांव का माहौल है, तो और गांव वाले क्या चर्चा करते, कैसा विधायक चाहिए? भाजपा ने सब अच्छा किया है या कांग्रेस? बहुत से लोग कहते हैं कांग्रेस आना चाहिए, आप क्या कहेंगे? ये तो भाजपा आया उन्हें, ये भाजपा जीतेगी। भाजपा। अरे तू तो नेताजी अब बचे ही है, मोदी जी है नहा है जो बैठे यूपी में है,
योगी योगी इनको देखना, मतलब मोदी और योगी के दादा फैन हैं, दूध पीते हैं, दूध पिलाते हैं, और पर्सनालिटी इनके देखिए 62 साल में भी गजब की स्टेमिना और गजब की। दादा कसरत वसरत करते हैं क्या? आपके डोले सोले बड़े पहलवानी करते रहे क्या पहले? पहलवानी तो नहीं करत रही, लेकिन हमारे पास में बहुत ताकत रही। गजब। एक और युवा साथी हमारे साथ मौजूद हैं हरिद्वार गांव के। जी शुभ नाम बताएं भैया आपका? नीरज यादव। नीरज जी कितना पढ़े हैं आप? सर मैं बीएससी किया हूँ। यार क्वालिफाइड आदमी मिला। चलिए आप बीएससी अभी क्या कर रहे हैं फिलहाल? अभी मैं बीएड कर रहा हूँ। बीएड कर रहे हैं और अच्छा, कोचिंग पढ़ाता हूँ। वेरी गुड। आप अगर देखते हो बेरोजगारी की बात कर लें, आप चूंकि पढ़े लिखे हैं तो ये सवाल बनता है आपसे, बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में? मुझे लगता है मेरे हिसाब से बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है MP, क्योंकि कोई भी एग्जाम होते हैं तो उसमें नॉर्मलाइजेशन जो होता है वो बेकार करते हैं लोग, उसमें घोटाला भी होता है, जैसे व्यापम घोटाला। मेरे हिसाब से सीएम सही चेहरा नहीं है। बीजेपी आए या कांग्रेस, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीएम बदलना चाहिए मेरे हिसाब से। सीएम से नाखुश नजर आ रहे हैं। अच्छा क्या इस सीएम में ऐसी क्या कमी नजर आ रही है? नॉर्मलाइजेशन भी हाँ बहुत सब क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में ये घोटाले हो रहे हैं मेरे हिसाब से। जी जी तो उन्हीं के नेतृत्व में हो रहे हैं, तो उससे नेतृत्व जब बदल जाएगा, सीएम चेहरा बदलेगा तो कुछ नया देखने को मिलेगा, कुछ विकास करेंगे और बेरोजगारी पे ही ध्यान देंगे शायद। अभी यहाँ की बात कर लें, अगर स्थानीय मुद्दों की बात कर लें, आप ये राजनगर विधानसभा है, गांव का आपका सबसे अहम मुद्दा क्या है? जो क्या ऐसी कमी है, जो विकास कार्य है जो पूरे नहीं हुए, होना चाहिए थे? यहाँ शिक्षा में भी कमी देखने को मिलती है, टीचर्स भी अच्छा नहीं पढ़ाते वैसे तो, और यहाँ बिजली की समस्याएं होती है। अभी एग्जाम चल रहे थे तो कम से कम 1 महीने तक बिजली नहीं आई यहाँ। काफी संघर्ष करना पड़ा आप लोगों को। अभी देखिए तो 1 डीपी रखी है, वैसे तो यहाँ 3 या 4 डीपी रखनी चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा गांव है तो वो बिजली पूरे में सप्लाई नहीं कर पाता है, खराब हो जाती है वो। जी जी जी। अगर क्षेत्र की बात कर लें, कांग्रेस के विधायक हैं विक्रम सिंह नाती राजा, कितना आप संतुष्ट हैं उनके कार्यकाल से या उनके विकास कार्यों से? देखिए क्षेत्रीय जो विधायक बनते हैं, चाहे वो बीजेपी का हो या कांग्रेस को, मेरे हिसाब से जब तक मुझे ध्यान है तो कांग्रेस का ही विधायक यहाँ बना है। लेकिन विधायक जो है, विधायक अपने हिसाब से काम ही नहीं करते हैं, तो मुझे इतना नॉलेज नहीं है कि वो काम यहाँ तो करती ही नहीं है। अगर भाजपा की बात करें, कांग्रेस की, भाजपा दावा कर रही है हम 200 पार जा रहे हैं, कांग्रेस कह रही है हम 150 आ रहे हैं। आपके नजरिए में क्या कहते हैं, आप क्या होने वाला है? मेरे हिसाब से तो कांग्रेस आ सकती है। कांग्रेस आ सकती है, कांग्रेस आ सकती है। और जो बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वाकई में मुद्दा है, जिसकी टीस हर उस युवा के दिल से निकलती है जो पढ़ा लिखा है, जो बेरोजगार है, क्योंकि बहुत सारे सपने संजोए रखे होते हैं उसने और उसके परिवार ने। जब वो पढ़ता है, जब वो डिग्री हासिल करता है, लेकिन उसके बाद जब इस तरीके की बात आती है, इस तरीके के हालात आते हैं कि उसे पकौड़े तलने पड़े, तो टीस जरूर निकलती है, जैसे कि इस युवा साथी से निकली। आप बताएं क्या शुभ नाम है भैया आपका? हमारा नाम है राजाराम पाल। पाल साहब जी, गांव में आप क्या करते हैं अभी? वैसे खेती करते हैं। खेती करते हैं। अच्छा खेती के बारे में बात कर लें, खेती में जो अन्ना जानवर हैं कितना परेशान करते हैं आपको? बहुत परेशान होती है, बड़ी मुश्किल से खेती हो पाती है। एक तो प्रकृति, कभी अल्प वर्षा, कभी अति वर्षा, फिर ये जानवर जानवर पड़ जाता है, फिर भी जानवर रात दिन अगर 10 मिनट के लिए सो गए तो पता पड़ा खेत का खेत साफ हो गया। उपाय हुए ही नहीं। लेकिन यहाँ गांव में कभी कोई ऐसी व्यवस्था की हुई? कुछ व्यवस्था नहीं है श्रीमान जी, गौशाला नहीं बनी, कुछ नहीं है यहाँ। 250-300 नंगा अब है मौजूद। तो आप तो कह रहे हैं अच्छा काम हुआ, भाजपा सरकार बनेगी, भाजपा नहीं, फिर क्या? तो अब जी ढोरन को अब बिका कर ले जाए, ढोरन अब जो सुविधा देवे, गौशाला बनवावे, उनकी कौन बनवाएगा? सरकार क्यों नहीं बनवा रही? वही तो फिर आप अभी भाजपा की तारीफ कर रहे थे, फिर क्यों नहीं बनवा रही सरकार? फिर कैसी भाजपा है आपकी? जगह नहीं मिली। अरे यार बनवाई का नहीं, जगह नहीं मिली जगह। अच्छा गौशाला होती है, उसमें 100 गाय बनती है, आपके गाँव में कितनी है? हमारे ये है 500। फिर 5 गौशाला कैसे बनेगी? अब बाबे वो इसे तो बन नहीं पाई है कि ये लोड़ी है। कहीं ना कहीं हम आपको भी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। जो अन्ना जानवर हम छोड़ देते हैं, वो एक बड़ी कमी है हमारे। आपकी समाज की भी कमी है कि नहीं है, आप मानते हैं? समाज की तो कमती है, लेकिन लावाहरा सब कोई छोटा सब जो ये एक बड़ा मुद्दा है और वो जल्दी हल होने वाला भी नहीं है। चलिए आप और बताएं, जैसे किसानी आप कर रहे हैं तो खाद बीज और फसल बीमा, इन सब का लाभ कभी आपको मिलता है? कुछ नहीं, पूरा पूछता है।
पूरा नहीं, ये सरकार देती है ना, बीज देती है, सब्सिडी में, कुछ नहीं मिलता है। खाद सब्सिडी में मिलती है। खाद में तो बड़ा इस बार मारा मारी हुई, इस साल भी कई जगह किसान पिटे हुए। हम लोग को कुछ नहीं मिल पाता है। और बजरू आयु में है जो हम लोगों का लाभ बिल्कुल नहीं मिलता है। लाभ नहीं मिलता। किसान वाकई में परेशान है। किसानों के कल्याण की, किसानों की तमाम सारे हित की बात है सरकार जरूर करती है, विपक्ष भी करता है, लेकिन किसान वाकई में परेशान है। और उसकी परेशानी यही है कि एक तरफ जहां वो प्रकृति की मार झेलता है, तो दूसरी तरफ अन्ना जानवर और बेतादाद नीलगाय भी इस क्षेत्र के लिए एक मुसीबत का सबब किसानों की बनी हुई है। कि जिस आदमी को हमने यहाँ से हटा दिया है कि मध्य प्रदेश में आपको मुख्यमंत्री के रूप में नहीं चाहिए, जनता ने एक खुदाई भी कर दिया है, फिर क्यों आए? पहला मुद्दा तो ये है। जी 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 जी, यानी सीएम शिवराज का चेहरा खत्म करना चाहते हैं कि ये बिल्कुल कहीं भाषण दे रहा है तो वोट बैलेंस कम रहा है। शिवराज सिंह अगर भाषण भी दे रहे हैं तो उसका वोट बैलेंस कम रहा है। 15 किलोमीटर सटे भाई बीजेपी की सरकार है, यहाँ से उत्तर प्रदेश कुल 15 किलोमीटर है। जी जी जी, एक ही सरकार है। मोदी जी विकास की तरह दौड़ रहे हैं, योगी जी दौड़ रहे हैं, शिवराज सिंह जी तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा भी तो ये पब्लिक न्यूज है, हर चीज है, तुम्हें नहीं तो चार दिन तुम्हें मुख्यमंत्री भाजपा तो बनाओ। तमाम योजनाएं गिनाती, हमने ये किया, हमने वो किया। योजनाएं भाजपा गिना रही है, कितने ने ये गिना रही है कि आज टीका की बेरा आ चुकी है। कुर्सी मिल जाए और सब भाड़ में जाए, कुर्सी मिली सब योजनाएं खत्म। यहाँ मतलब सीएम का चेहरा बदलना चाहिए, बदलना चाहते हैं और कुल मिला के सरकार भी बदलना चाहते हैं। अभी जो वर्तमान विधायक हैं विक्रम सिंह नाथी राजा, उनके काम से कितना संतुष्ट हैं आप? उसके काम से वो काम क्या करेंगे जब उसका सत्ता नहीं है? हम एक दिन ये सत्ता देखना चाहते हैं, जब विकास देखेंगे। अगर सत्ता के बावजूद विकास नहीं करेंगे उनको बदल देंगे। कभी आते हैं नाथी राजा यहाँ? नाथी राजा आते हैं, आते हैं, घूमते हैं, हर चीज करते हैं, लेकिन उसके पास मड़ी नहीं है तो क्या करे? ऐसे ही अपना तपना कैसा दरबार होता है प्रेम भाई। कोई नेतागिरी उनके पास बची ही नहीं है। कैसे कि अगर जो फड़ रहा है तो बीजेपी में ये है कि बिल्डोजर चल जाती है, तो आदमी दबे डाणन बोलत। यानी सीएम से नाखुश हैं भाई, और इनका कहना भी है कि यहाँ से 15 किलोमीटर दूर ये हरिद्वार से सीधे उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है और महोबा है उत्तर प्रदेश में, जहां योगी राज है। उनका कहना है कि योगी बेहतर है और सीएम शिवराज सिंह का चेहरा ये बदलते हुए देखना चाहते हैं। हमारे साथ और भी युवा साथी मौजूद हैं। जी, जिस तरीके के हालात चल रहे हैं, तमाम तरह के वादे, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस, अपने अपने वादे कर रही है, दावे कर रही है कि हम 200 लाएंगे, हम 150 लाएंगे। आपका क्या कहना है, किस तरीके के हालात आपको नजर आ रहे हैं? हालात इस तरीके के नजर आ रहे हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। जी, बेरोजगारी के साथ साथ यहाँ राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं, लोगों को जातिगत भागों में बांटा जा रहा है, जातिगत राजनीतियां हो रही हैं। सबसे अहम मुद्दा हमारे यहाँ भी बिजली का बना रहा है। लौकुश नगर मुख्यालय से 2 किलोमीटर दूर हमारा गांव है हरिद्वार। इस गांव में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि 2 महीने लाइट नहीं रही इस गांव में, सिर्फ राजनीति के कारण। कि भाजपा के कुछ नेता ऐसे रहे हैं कि जिन्होंने यहाँ लाइट में बिल्कुल प्रतिबंध लगा दिया था कि हरिद्वार गाँव में ट्रांसफार्मर नहीं रखा जाएगा। इसी प्रकार हर चीज को राजनीति से तोला जा रहा है, विकास के रूप में कुछ नहीं है। विकास इस तरीके से होता है कि अगर जो भी राजनीतिक दल है सभी एक साथ मिलकर काम विकास के लिए करें तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो आपकी नजर में क्या समझ में, जैसे भाजपा है और कांग्रेस है, यहाँ अगर कांग्रेस की बात करें, वो विधायक हैं, क्या काम करा है विधायक ने कांग्रेस के? विधायक क्या काम करा है? विधायक की सुनी ही नहीं जा रही है, क्योंकि भाजपा के जो आला कमान के जो बड़े बड़े नेता हैं उनके गुर्गे हैं, उनको जिला में ऐसा बना दिया गया है कि विधायक की कोई चलती ही नहीं है। विधायक आते हैं, सुनते हैं, यहाँ के एक एक व्यक्ति का फोन उठाते हैं, कोई भी व्यक्ति फोन लगा दे तो नाम से जानते हैं, लेकिन वो बेचारा करे क्या? कांग्रेस कह रही है हम 150 सीट ला रहे हैं, भाजपा कह रही है हम 200 ला रहे हैं। आप चूंकि पढ़े लिखे युवा हैं, आपको क्या नजर आ रहा है जिस तरीके के हालात हैं? हमें तो ये नजर आ रहा है कि सरकार बदल रही है, सरकार को बदलना है। अहम मुद्दा बेरोजगारी है। चलिए, बेरोजगारी एक अहम मुद्दा है, और जिस तरीके से इस गांव में 2 महीने तक लाइट नहीं रही, वो एक चीज जरूर ग्रामीणों को नजर आई, और उसमें तमाम तरह के आरोप यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं भाजपा के, उन पर भी लगाए हैं ग्रामीणों ने। शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम हलकाई पाल। हलकाई जी, क्या करते हैं आप? किसानी करते हैं? किसानी करता हूँ। तो चुनाव आने वाले हैं दादा, फिर एक बार आप वोट डालोगे, कैसा आपको नेता चाहिए? नेता अच्छा चाहिए, सबके काम धाम हो। किसी के सामने परेशानी आती है तो नेता का काम ये होता है कि हमने आपको सुनाया, आप हमारी सुने।
तो अभी जो विधायक है वो सुनते हैं आपकी? नहीं सुनते हैं। और भाजपा के जो नेता हैं, भाजपा जैसे सरकार है, तो भाजपा की योजना का कोई लाभ मिला आपको? आवास योजना? कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं मिला आपको? क्या दिक्कत आती है कि पक्का घर है कि नहीं है? नहीं है। नहीं है। तो आवास योजना का लाभ नहीं मिला आपको? नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्या दिक्कत आई? आपने कभी बात की सरपंच सचिव अरे को? सरपंच सचिव से बात करते रहे, उनको फार्म देते रहे, आज तक हमारा लिस्ट में कोई नाम नहीं होगा आवास के। पूरा कच्चा मकान है आपका? हाँ? पूरा कच्चा मकान है। और ऐसे और कितने लोग होंगे जिनके अभी भी कच्चे मकान होने लाभ नहीं मिला? लगभग 50%। अच्छा, 50 से भी अधिक होंगे। और ऐसे कितने लोग होंगे जो पक्के मकान वाले थे, उनके 2-2 आवास हो गए? कि 2-2 आवास हो गए, वे भी लोग कम से कम 40% है यहाँ। लेकिन अभी भी गरीब की सुनवाई नहीं है। तो क्या पैसे ऐसे मांगे जाते हैं या ऐसे टरका देते हैं? क्या टरका देते हैं हमसे। भाई पैसा नहीं मांगा किसी ने, हम क्यों किसी पे जो है झूठा इल्जाम लगाएं? हमसे नहीं मांगा किसी ने पैसा। तो सरकार के बारे में बताओ आप। सरकार जैसे भाजपा की है, भाजपा सरकार से आप खुश हैं? नहीं? बिल्कुल नहीं है खुश। क्या चाहते हैं आप? सरकार कांग्रेस से आज हम तो कांग्रेस से कांग्रेस। योजनाओं का लाभ नहीं मिला इसलिए आपकी परेशान है। उम्र क्या हो गई दादा आप? मेरी उम्र 60 साल है। तो क्या वृद्धावस्था पेंशन का भी नहीं, कुछ आपने नहीं अप्लाई किया, आवेदन दिया? नहीं ना, मैंने आवेदन दिया है ना उसका मुझे लाभ मिला है। तब मुद्दे तमाम सारे हैं, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, पलायन का मुद्दा हो, आवारा मवेशियों का मुद्दा हो और स्थानीय मुद्दे हो। वोटरों की अपनी अपनी राय है, वोटर परेशान है और वोटर कहीं कांग्रेस तो कहीं भाजपा के पाले में जाता भी दिख रहा है। लेकिन जो भाजपा में भी है वो भी सीएम के चेहरे को बदलने की बात कर रहे हैं। हरिद्वार गांव है, राजनगर विधानसभा है, वोटर क्या कहता था वो हमने आपको दिखलाया। फिर किसी ग्राम पंचायत में कहता है वोटर कार्यक्रम लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। दीजिए मुझे और मेरे कैमरा पर्सन संजय यादव को इजाजत। नमस्कार।